फुटबॉल विश्व कप का जुनून चरम पे है। अपने अपने समर्थक, अपने अपने देश, अपने अपने खिलाड़ी। अर्जेंटीना की कोई चर्चा कर रहा है, कोई पुर्तगाल की कर रहा है, कोई फ्रांस की कर रहा है, कोई जर्मनी की कर रहा है। रोनाल्डो की भी चर्चा है, मेसी की भी चर्चा है, एम्बाप्पे की चर्चा है। और इन सब के बीच एक बहुत छोटे से देश ने कमाल के प्रदर्शन से एक इतिहास रच दिया है। किसी ने यह सोचा भी नहीं था। हम लोग जो फुटबॉल को देखते हैं, कवर करते रहे हैं, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि एक पहली बार विश्व कप में पदार्पण करने वाला एक देश के वर्ल्ड जिसकी आबादी महज 5 साढ़े 5 लाख है, वो ग्रुप स्टेज में कमाल का प्रदर्शन करेगा और स्पेन और उरुग्वे जैसी मजबूत टीमों को न सिर्फ कड़ी चुनौती देगा बल्कि उन्हें बराबरी पर रोक कर चमत्कार करे चमत्कार करेगा। लेकिन उसने किया, और न सिर्फ यही नहीं किया कि उसने ये चमत्कार किया कि इन टीमों को बराबरी पर रोका, बल्कि अपने प्रदर्शन से उसने उरुग्वे जैसी 2 बार की विश्व विजेता उरुग्वे को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। 3 ड्रॉ के साथ ग्रुप स्टेज में उसने 3 अंक हासिल किए और 32 अंतिम 32 में राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि फुटबॉल से जुड़ी बातें, किस्से, कहानियां, रिकॉर्ड आपको ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचे। बेल आइकन जरूर दबा लें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और अगर फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम अली। 5 साढ़े 5 लाख की आबादी वाला केप वर्डे दक्षिण अफ्रीका का एक गरीब देश, उसने एक इतिहास रच दिया है फीफा वर्ल्ड कप में। हालांकि बात अर्जेंटीना की होती रही, पुर्तगाल की होती रही, फ्रांस की होती रही, जर्मनी की होती रही, लोग करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। मेसी की बात हो रही है, रोनाल्डो की बात हो रही है, ब्राजील की बात हो रही है, नेमार की वापसी की बात हो रही है। वो भी एक भावुक क्षण था। नेमार की लंबे समय के बाद जब टीम में वापसी हुई तो एक भावुक पल था। नेमार की आंखों भी डबडबा गई थी। तो नेमार की बातें हो रही हैं, रोनाल्डो, एम्बाप्पे, और इन सब के बीच, लेकिन इन सब के बीच के वर्डे जैसी एक छोटा सा गरीब देश जिसकी आबादी महज 5 साढ़े 5 लाख है, उसने विश्व कप के पदार्पण पे चमत्कारिक प्रदर्शन कर राउंड ऑफ 32 यानी अंतिम 32 में जगह बना ली। ग्रुप स्टेज में उसने तीनों मुकाबले ड्रा खेले और उरुग्वे और स्पेन जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ ड्रॉ खेले, जो विश्व में फीफा रैंकिंग में उससे बहुत आगे हैं। विश्व चैंपियन बन रही हैं टीमें। अंतिम अंतिम लीग मुकाबले में सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी उसने ड्रॉ खेला और इस ड्रॉ के साथ ही वो उसने एक इतिहास रच दिया। कहा तो ये भी जाता है कि जितनी आबादी उस देश का है वो महाद्वीपों का, मतलब जजीरा है, जजीरों का देश है, छोटे छोटे द्वीप समूह है, उससे को लेके देश बनता है। उस 5 से 5.5 लाख की आबादी है, लेकिन कहा यह जाता है कि उससे कहीं ज्यादा आबादी विदेशों में है देश की, जो 8 साढ़े 8 लाख 10 लाख के आसपास है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो फुटबॉल की टीम बनाई गई है के वर्ल्ड की, वो कहीं कहीं नहीं, हर देश जहां जहां अच्छे खिलाड़ी जिन देशों में थे वहां से चुन के अच्छे खिलाड़ियों को लाके विश्व कप के लिए एक टीम तैयार की गई और जिसने कमाल का प्रदर्शन किया। ग्रुप स्टेज में केप वर्डे ने अपना ग्रुप स्टेज के शुरुआती मुकाबले में स्पेन जैसी मजबूत टीम को गोल रहित ड्रॉ रोक कर सबको अचंभित कर दिया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक छोटा सा देश, 5 साढ़े 5 लाख की आबादी वाला देश, जिसका फुटबॉल के नक्शे पे जो कहीं नजर नहीं आता था, वो स्पेन जैसी मजबूत टीम को अपने पहले मुकाबले में ही गोल रहित
रोक देगा, लेकिन उसने किया ऐसा ही। केप वर्डे के गोलची ने उसने कमाल का प्रदर्शन किया, शानदार बचाव, कम से कम 6-7 निश्चित गोल थे, लेकिन गोल में वो किसी दीवार की तरह डटे रहे और स्पेन की हर आक्रमण को उन्होंने मजबूती के साथ में बचाव किया और टीम को हार से बचाया। स्पेन ने 2 मुकाबले जीते, 1 ड्रॉ के साथ 7 अंक हुए, जबकि केप वर्डे ने 3 अंकों के, और वो ग्रुप में, स्पेन ग्रुप में टॉप पर है और केप वर्डे 3 अंकों के साथ, 3 ड्रॉ के साथ 3 अंक बनाए उसने, और वो ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा। पहला मुकाबला गोल रही ड्रॉ खेला उसने, और हालांकि स्पेन ने 2 मुकाबले जीते, उसने उरुग्वे को 1-0 से हराया और फिर सऊदी अरबिया पे जीत दर्ज कर उसने 7 अंक हासिल किए और वो अगले दौर में पहुंची। तो उसका ग्रुप में टॉप पे रह के उसने अंतिम 32 में जगह बनाई, लेकिन श्रेय बहुत, यानी चर्चा जो है वो केप वर्डे की, जिसने सऊदी अरबिया के साथ भी गोल रहित ड्रॉ खेला, लेकिन इससे पहले उरुग्वे के खिलाफ उसने शानदार प्रदर्शन किया, 2-2 की बराबरी पर उरुग्वे को रोक दिया और बढ़त लिया। पहले जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, और के वर्डे ने बढ़त ली थी, लेकिन उसके बाद उरुग्वे की टीम ने वापसी की और बढ़त ली, लेकिन के वर्डे के खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर उरुग्वे जैसी मजबूत टीम को, जो विश्व चैंपियन भी रही है, उसको 2-2 से ड्रॉ किया। केप वर्डे ने लीग स्टेज में अपना तीसरा मैच सऊदी अरब के खिलाफ खेला और ये मैच भी गोल रहित ड्रॉ रहा। इस जीत के बाद टीम ने एक नया इतिहास रच दिया। टीम ग्रुप ऑफ 32 में पहुंच गई और अपने पदार्पण में ही, यानी पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया, और पहली बार न सिर्फ विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया बल्कि ग्रुप राउंड ऑफ 32 में भी जगह बना ली। जाहिर है कि एक जश्न का मौका था। केप वर्डे के खिलाड़ी, समर्थक मैदान में झूम रहे थे और वो एक समा देखने के लायक था। जाहिर है कि एक छोटा सा देश जब बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करता है तो बहुत सुंदर दिखता है। कभी कभी मैंने कहा है कि, कविता भी लिखी थी कि लड़कर जीत हारा हुआ योद्धा भी सुंदर दिखता है, और यहाँ तो लड़कर हारे नहीं थे, लड़कर बराबरी पर रोका जो हुआ था केप वर्डे के खिलाड़ियों ने, इसलिए बहुत सुंदर दिख रहे थे, सुंदर दिखते हुए जश्न मना रहे थे। हालांकि ग्रुप ऑफ 32 में उनका अगला मुकाबला अर्जेंटीना से, मैसी की उस टीम से, मैसी की उस करिश्माई फुटबॉल से होगा जिन्होंने कई टीमों का क्या भेद किलो को भेदा है। देखना यह है कि अर्जेंटीना के खिलाफ ये अफ्रीकी मूल का यह देश के वर्डे किस तरह का प्रदर्शन करता है, मेसी के हमलों को किस तरह से उसकी गोलची नाकाम बना देते। लेकिन खैर जो भी हो, बहुत ज्यादा उम्मीद न पहले थी न अब की जा रही है अर्जेंटीना के खिलाफ। उनका प्रदर्शन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो बस ये है कि अर्जेंटीना के खिलाफ उनका प्रदर्शन, अपनी पूरी शक्ति वो लगाएंगे, पूरी ताकत से वो झोंकेंगे, लेकिन अर्जेंटीना की टीम जिस तरह से खेल रही है उसे वो बहुत देर तक और बहुत दूर तक उसे रोक पाएंगे, लगता तो ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार खिलाड़ी जब जोश जज्बे और जुनून में और कुछ करने की ललक हो तो इतिहास लिखा जाता है, जैसे अब तक लिखा है। हो सकता है कि नया इतिहास ग्रुप ऑफ 32 में भी वो लिखे, ये उम्मीद की जा सकती है। कम है लेकिन उम्मीद की छोटी सी लौ मध्यम अभी नहीं, मध्यम मध्यम भले पड़ी है, उम्मीद की वो लौ मध्यम पर जरूर पड़ी है लेकिन बुझी नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्डे जो अर्जेंटीना के खिलाफ भी अपने प्रदर्शन को उसी जारी रखेगा और
मेसी को बहुत आसानी से कोई मौका नहीं दिया देगा। फुटबॉल के किस्से में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए किस्से, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी के साथ। और अंत में सिर्फ इतना कि अगर अभी तक आपने माधव बामलांजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।